आपने भी श्रीदेवी की चर्चा की, तो मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहूँगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले बोनी कपूर ने बोला था कि वो लो सॉल्ट डाइट पे थी, स्टार्व करती थी खुद को और उनको उससे ब्लैकआउट हो जाते थे। अच्छा। बट वो खाना नहीं खाती थी या खुद को स्टार्व करती थी टू लुक अ सर्टेन वे। आपने भी एक बार अपने एक डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, बुलिमिया के बारे में, जिसमें आप खाने के बाद यू यूज टू गो आउट एंड वॉमिट, क्योंकि आई यूज टू फील कंपेल्ड हाँ कि मैंने बहुत खा लिया। आई यूज टू फील अनईजी। तो ये क्या इनसिक्योरिटी या फिर ये जो हमारे अंदर डाल दिया जाता है टू लुक अ सर्टेन वे, इज दिस अ थिंग इन द इंडस्ट्री? इट्स अ थिंग एवरीवेयर नो। आपके ऑफिस में होंगे कई लोग जिनको प्रॉब्लम्स होगी, आपके ऑफिस में होंगे लोग जो लैक्सेटिव लेते होंगे पार्टी में जाने से पहले। आपके ऑफिस में होंगे लोग ऐसे जो सैटरडे को वीकेंड में पार्टी करने के बाद मंडे को पूरा दिन कुछ नहीं खाते। तो दिस इज़ नॉट एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक थिंग, ये हर जगह होता है। और मुझे लगता है कि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये जो चीज़ें, इनको डिस्कस करना भी जो लोग इनसे सफ़र करते हैं इनके लिए ट्रिगर होता है। बट मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बात करना ज़रूरी होता है, बट स्पेशलिस्ट के साथ। हाँ सॉरी, नहीं आई अग्री, स्पेशलिस्ट के साथ। लेकिन क्या होता है ना, आपको अगर कोई सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ इफ शी कैन टॉक अबाउट इट। ये कई बार तो लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये एक परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो उस चीज़ से गुजर रहे हों, उनको वो फील हो रहा हो। एक्चुअली ये पता नहीं 5-6 साल पहले तक मेरा बहुत अलग विचार था इस पे। अब मुझे सच में ये लगता है कि अब हर एक इंसान के पास एक कहानी है, वो उसके साथ वो अपनी एक पर्सनालिटी बेचते हैं कि ये सोशल मीडिया की ही एक चीज़ है, एक सिम्टम है उसका। कोई बोलता है मुझे एक्ने हो गया, मैं बहुत डिप्रेस था, मेरा वेट बढ़ गया, मैं बहुत डिप्रेस था, मुझे सेल्यूलाइट था, मेरे पाँव पे बर्न मार्क है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो वो हर इंसान अपने किसी एक चीज़ को लेके उसको अपना मुद्दा बना के उसको जाके एक्टिविज़म करने लगता है। पर जो इंटरनल वर्क है which will ensure that you don't fall into the same trap again, that very few people do. That's why मैं इन चीज़ों को डिस्कस करने से बचती हूँ, क्योंकि अब हर चीज़ इतनी सुपरफिशियल हो गई है कि मुझे घिन आती है। मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ और मुझे लगता है कि लोग बेफालतू में नंगे हो रहे हैं बॉडी स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने के लिए। जो लोग 3-4 साल पहले तक सबको बॉडी शेम कर रहे थे, अब वो आके बोल रहे हैं कि मैं पहले मेरे बाल बहुत घने थे, अब मैं टकला हो गया, मुझे बुरा लग रहा है, उस टाइप की बातें। तो मुझे वो बहुत ही हिपोक्रेसी लगती है एक लेवल पे। आप अगर सिर्फ मतलब नॉट टू साउंड लाइक अ प्रूड, बट इफ़ योर ओनली पॉइंट इज़ अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड यूर ओनली नेकेड ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर सेइंग कि ये आई वॉन्ट टू डीसेक्शुअलाइज द ह्यूमन बॉडी, मैं आपके इंटेंट से अग्री करती हूँ, पर न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, ये कैसा देश, आप कहाँ रह रहे हो, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। इसलिए मैं इस हल्की फुल्की सुपरफिशियल सी चर्चा से बचती हूँ, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें कटती हैं, क्लिकबेट बनता है, एक्टर कुछ टाइम के लिए चर्चा में रहता है और फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो रियल वर्क है वो कोई नहीं कर पाता। मैं गलत हूँ कि सही हूँ? नो यू आर राइट। या दैट्स व्हाट इट इज़।